हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आपको जो सामने दिख रहा है तो आप इससे समझ ही जाते होंगे कि कौन से क्लास के बारे में आज पढ़ाने वाले हैं। तो जैसे कि मैं बता दूं, आप कहेंगे कि ये आपके पास ये टेक्स्ट बुक कहाँ से आया। अभी तो हमारे पास है नहीं। जो अभी के जो 5th स्टैंडर्ड के बच्चे या कौन से भी क्लास के बच्चे हो, तो मैं उनको बता दूं कि मैंने एक इससे पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं बताया हूँ कि आप कहाँ से अपने टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, और वो भी महाराष्ट्र की साइट से, जो बिल्कुल हमारे ई बाल भारती टेक्स्ट बुक के जैसा ही होगा। ठीक है बच्चों, तो अभी आप जैसे हमारे स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, एनवायरमेंटल स्टडी पार्ट 1 स्टैंडर्ड 5th। तो ये कौन सी क्लास के है बच्चों? स्टैंडर्ड 5th, यानी 5वीं के बच्चे के लिए है। जो जिनका जो सब्जेक्ट है उसमें से एक है एनवायरमेंटल स्टडी। ऐसे ही डेली हर एक सब्जेक्ट का, हर एक पार्ट का वीडियो आता रहेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो जैसे कि अब ये तो स्टार्टिंग है, तो थोड़ा व्यू दिखा देते हैं कि टेक्स्ट बुक कैसा है 5वीं के बच्चे के लिए। तो देख सकते हैं बच्चे लोग, आप लोग का जो टेक्स्ट बुक है कुछ इस तरह दिखेगा आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल प्लेस सब है यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये अपना टेक्स्ट बुक है। आप कहेंगे कि ये तो अपना असली टेक्स्ट बुक लग रहा है। हाँ, अपना असली टेक्स्ट बुक है। तो कहाँ से डाउनलोड करें? तो जाओ पिछला वीडियो देखो, ई बाल भारती के वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड करो। ठीक है, उसका लिंक मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ठीक है, आप वहाँ से देख लेना। तो चलो बच्चों, हम बात करने वाले चैप्टर्स के बारे में। जो पहला चैप्टर है अपना, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे अपने टोटल इंडेक्स देख सकते हैं आप, कितने चैप्टर्स है अपने पास। जो 5वीं में बच्चे लोग हैं उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आवर अर्थ एंड सोलर सिस्टम, ये एक चैप्टर से है। यानी टोटल अपने पास बहुत सारे चैप्टर हैं। मोशंस ऑफ द अर्थ, टोटल अपने पास 25 चैप्टर है बच्चे लोग। तो इसको कवर भी बहुत जल्दी करना है, क्योंकि यहाँ से आप लोग की बेसिक शुरू हो जाएगी 10th तक। ठीक है, तो चलो बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चैप्टर हम लोग का पहला कौन सा है? आवर अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये बेसिक से बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ये नहीं कि आपको आगे बता दे कि हाँ डायरेक्ट क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बेसिक से बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है दोस्त, ठीक है बच्चों लोग। तो चलो देखो, यहाँ पे जो ये कलर है, आप यहाँ पे कर लोगे, यहाँ पे येलो कैसे है, यहाँ पे ये दूसरा कलर कैसे है, तो मैं कहूँगा कि आप इस पे ध्यान मन दो। ये हाईलाइट है, और देखो जो भी पीला है, यानी जो भी यहाँ पे येलो से है, उसको क्या करना है आपको, अपने टेक्स्ट बुक के पास ये येलो है तो आपको इसके नीचे एक ऐसे लाइन मारना है, और इसका जो मीनिंग होगा वो आपको इसके नीचे लिखना है, या यहाँ पे आपको यहाँ पे मीनिंग लिखना है, या यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है, मैं वीडियो बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, यानी आप जब ये टेक्स्ट बुक खोलो तो मैं आपको बता दूँ ये मीनिंग लिखना आपको कंपलसरी है। ठीक है, ताकि ये मीनिंग आपको आगे चलकर भी काम आए। तो जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया वहाँ का आप मीनिंग लिख सकते हो। मैं ऐसा ओरली बहुत सारा मीनिंग बताऊंगा, जैसे यहाँ पे प्रोमिनेंट से बहुत सारे मीनिंग है जो मैं यहाँ पे ओरली आपको बताने वाला भी हूँ। ठीक है, तो चलो पेन पेंसिल लेकर तो बैठो कम से कम। ठीक है, तो चलो पेन पेंसिल लेकर बैठो, अभी हम मीनिंग समझने वाले हैं। ठीक है, हर एक चीज का। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? आवर अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ये अपना क्या है, अपना ये फर्स्ट चैप्टर है। तो अभी आप तो ये चैप्टर तो पढ़ ही लिया है, मीन्स यानी आपने हेडलाइन पढ़ लिया, यानी अपना जो मेन टाइटल है वो पढ़ लिया है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर में कहना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ का आपको सबसे पहले उसका हेडलाइन समझना इम्पोर्टेंट होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर के कंसेप्ट समझ पाओगे। ठीक है, जैसे कि समझो अभी ये क्या कह रहा है, आवर अर्थ। ठीक है, ये क्या कहना चाहते हैं, आवर अर्थ, और दूसरा क्या है, एंड आवर सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, आवर अर्थ यानी क्या, हम कहाँ पे रहते हैं, धरती पे। और अपनी धरती कैसी होती है, सर्कल होती है। कैसे होती है अपनी धरती? सर्कल में होती है। तो धरती भी देखेंगे आगे कैसी होती है, फुल 3D में देखेंगे धरती अपनी कैसी मूव होती है। देखो यहाँ पे आप, मेरा एक नया टैब है वो भी ओपन करने वाले हैं, जिसमें वो सब फुल HD में आपको बताएगा अपनी धरती का, और अपने जो भी सोलार सिस्टम है, यानी जो धरती जैसे है वैसे भी और सारे प्लैनेट है। तो सारे प्लैनेट में से गिने चुने प्लैनेट जो अपने अंदर आते हैं,
जैसे धरती एक हो गया और 2-3 प्लैनेट आ गए, तो सारे 3-4 प्लैनेट मिलकर एक क्या क्रिएट करते हैं, एक अपना वह सोलार सिस्टम क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं बच्चे लोग? सोलार सिस्टम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो यहाँ तक समझ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये धरती अपना रफ हो गया। ठीक है, तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो अब सबसे पहले मैं रीड करूंगा यहाँ से एक पैराग्राफ या एक फुल स्टॉप तक, उसके बाद आपको भी रीड करना है। फिर उसके बाद हम इसका एक एक हिंदी समझेंगे, यानी मीनिंगफुल हिंदी समझेंगे, जिससे आपको भी हर एक चीज़ समझे कि आगे क्या कहना चाहते हैं, और आप ये खुद से किसी और को ये टेक्स्ट बुक यानी जो अपना ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आप खुद से ये किसी और को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेन पेंसिल लेकर बैठो, और हो सके तो अपने पेरेंट्स को भी आसपास बैठा दो। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया अपना आवर अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम। तो आपने तो ये समझ लिया कि क्या होता है आवर अर्थ एंड सोलर सिस्टम। अच्छी बात है, समझ लिए। तो अर्थ मतलब अपनी दुनिया, और सोलर सिस्टम मतलब 4-5 दुनिया और लेकर अपनी जैसी, और उसका एक ग्रुप बन जाता है, उसको कहते हैं सोलर सिस्टम। ठीक है, तो चलो बच्चों अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ने क्या लिखा है यहाँ पे हम पढ़ते हैं। पहले यहाँ से हम वेन से लेकर अर्थ तक पढ़ेंगे, या स्काई तक पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद हम समझते हैं इसका हिंदी भी। ठीक है, तो चलो पेंसिल रख लो। जैसे देखो यहाँ पे मेरी पेंसिल जा रही है, वैसे ही जानी चाहिए आपकी भी पेंसिल। ठीक है, आप चाहे तो मोबाइल में इसको डाउनलोड करके रखे हो तो ठीक है, अच्छी बात है। टेक्स्ट बुक में भी किए हो तो भी अच्छी बात है। जो बच्चे मोबाइल में डाउनलोड किए तो अपने साथ एक नोटबुक लेकर बैठे, और जो बच्चे मीन्स टेक्स्ट बुक है उनके पास, तो उनको तो नोटबुक की ज़रूरत नहीं है। जब मैं कहूँगा तभी वो नोटबुक में लिखे या कुछ भी करे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपकी पेंसिल थोड़ी ऐसी नहीं होगी, लेकिन थोड़ी टेढ़ी होगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। When you look up from an open ground, ठीक है, ये तो आप लोग पढ़ते हैं। अब देखो कैसे पढ़ा जाता है। When you look up from an open ground, we see the sky। ठीक है, हमें कभी भी पता होना चाहिए कि हमारे फुल स्टॉप पे कभी भी आए तो हमें वहाँ पे रुक जाना है, उसके आगे नहीं पढ़ना है। थोड़ा सांस लेनी है फिर आगे पढ़ना है, यानी इतना देर तक सांस नहीं, सिर्फ छोटा सा। जैसे देखो, When you look up from an open ground, we see the sky इन अ क्लियर नाइट। कैसे मैं थोड़ा सा रुक कर पढ़ा, वैसे ही आपको भी सेम पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसका हम मतलब समझते हैं, तो हम लोग इसका हिंदी समझते जाएंगे। ठीक है, वेन यू लुक अप फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड। देखो फ्रॉम मतलब से होता है, से यानी क्या, से। जैसे मैं यहाँ से गया मतलब मैं इधर से गया। ठीक है, वैसे कहने का मतलब है कि हम अपने ओपन ग्राउंड के पास, यानी जहाँ पे खुला मैदान हो, समझो जहाँ पे आप बच्चे क्रिकेट खेलने जाते हो या कहीं गार्डन घूमने जाते हो, तो गार्डन में से आपको क्या करना है, अपने स्काई पे देखना है, यानी अपने आसमान में देखना है। ठीक है बच्चों, तो अभी से जूम करो, अपने स्काई में देख रहे हो आप। ठीक है, इन ए क्लियर नाइट स्काई वी कैन सी मैनी स्टार। अब जब तुम पूरे जैसे कि रात में देखोगे तो थोड़ा धरती ब्लैक दिखती है, लेकिन आप समझो अब दोपहर के टाइम पे बैठ जाओगे देखने तो आंख खराब हो जाएगी, क्योंकि धूप की जो रोशनी रहती है वो ज़्यादा रहती है। तो अभी क्या समझना है, इन ए क्लियर नाइट स्काई वी कैन सी मैनी स्टार। जब पूरा रात हो जाती है, यानी क्लियर, पूरा अंधेरा यानी ब्लैक हो जाता है स्काई में, तो वहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे स्टार। ठीक है, ठीक है, तो अपने को वहाँ पे क्या मिलता है बच्चे लोग, बहुत सारे स्टार, मैनी स्टार। देखो आपको पेंसिल से कुछ नहीं करना है जब तक मैं ना कहूँ। ठीक है, ये तो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप इसे समझ जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम दी अर्थ। अब ये तो पता है कि वो स्टार है, लेकिन वो अपने से कितना दूर है, बहुत दूर है। फार मतलब क्या होता है, दूर, यानी बहुत दूर। ठीक है, तो अब मेरे को लगता है कि आप सबको यहाँ से यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहने चाहते हैं इतने में। ठीक है, तो मैं नॉर्मली आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखो मैं बिना बिना पढ़े इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, सिर्फ हिंदी में। इंग्लिश में तो हम लोग पढ़कर करेंगे, लेकिन हिंदी में कह दूंगा। देखो, जब हम लोग एक ओपन ग्राउंड से स्काई में देखते हैं रात के टाइम पे, तो अपने को बहुत सारे स्टार दिखते हैं, और वो स्टार हमारे धरती से यानी अर्थ से बहुत दूर है। ठीक है,
तो ऐसा आप किसी को भी यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी को भी समझा सकते हो। तो ऐसा पढ़ो कि ताकि आप भी अपने दोस्तों को या अपने घर में किसी को समझा सको कि हाँ ऐसा ऐसा लिखा गया है बुक में। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है देखो, सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट। देखो यहाँ पे रुको और थोड़ा इसका मीनिंग लिखो। ठीक है, मैं मीनिंग कह रहा हूँ तो देखो यहाँ पे आपको रुकना है और लिखना है। देखो ये प्रोमिनेंट है, इसके नीचे आपको ऐसे एक लाइन मारना है। ठीक है, अब मैं ये प्रोमिनेंट का एक आपको हिंदी मीनिंग दूंगा। ठीक है, हिंदी में दूंगा क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे को हिंदी समझ में आ जाती है, इंग्लिश थोड़ा कम ही समझ में आता है। ठीक है, तो आपको प्रोमिनेंट के नीचे क्या करना है, एक लाइन मारना है। जैसे मेरा ये ब्लू लाइन है, ये देखो इसका हिंदी क्या है, चमकीले। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे चमकील लिखा गया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, करेक्शन करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, प्रोमिनेंट का मीनिंग चमकीले। तो मैं आपको इसको दिखा दूं कैसा लिखना है चमकीले, देख लो। आपको मैं जूम करता हूँ थोड़ा। ठीक है, आप इस पे जूम कर कर भी देख सकते हो कैसे लिखना है। तो ये देखो, ये जो चमकीले आपको दिख रहा है, चमकीले, ऐसे आपको लिखना है पेंसिल से। ठीक है, किसके पास, इसके पास प्रोमिनेंट के नीचे या ऊपर जिधर जगह मिले आप लिख दो, ताकि कल जब आप पढ़ो तो उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। चलो अभी आगे बढ़ते, क्या लिखा है देखो, सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट वाइल सम आर टीनी एंड फेंट। ठीक है, टाइनी एंड फेंट। ठीक है, सम स्टार आर प्रोमिनेंट वाइल सम आर टाइनी एंड फेंट। अब देखो यहाँ पे भी जो मैं हाईलाइट किया हूँ, जो मैं येलो से हाईलाइट किया हूँ, उसके नीचे आपको कंपलसरी ये लाइन मारना है और उसका मीनिंग लिखना है। तो मैं देखो जैसे टाइनी है तो इसका क्या आएगा आंसर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छोटे। क्या होता है इसका मतलब, देख सकते हो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, छोटे। छोटे यानी स्मॉल, बच्चे लोग, आप भी स्मॉल हो। फैंट, फैंट यानी क्या, धुंधले। ठीक है, तो हमारा जो स्टार है वो क्या होता है, चमकीला होता है। देखो अब इसको सेंटेंस में हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक फुल स्टॉप आ गया ना, तो अब यहाँ पे हम रुक जाएंगे। ठीक है, चलो, some star are prominent while some are tiny and faint। देखो कुछ स्टार क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, यानी कोई एक, देखो कोई भी आसमान में देखो तो एक दो स्टार अपने को दिखते हैं, यानी वो सब स्टार क्या होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, यानी क्या होते हैं, वो चमकीले होते हैं। क्या होते हैं, वो चमकीले होते हैं, यानी उनके पास ब्राइटनेस ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरा, वाइल सम आर, और देखो दूसरे स्टार, कोई कोई स्टार क्या होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, यानी छोटे यानी बहुत छोटे होते हैं, जो अपने को दिखते भी नहीं है कभी कभी। और एक क्या होते हैं, धुंधले होते हैं, जो अपने को थोड़े दिखते भी है तो पूरा मीन साफ नहीं दिखते। कैसे दिखते हैं बच्चे लोग, धुंधले दिखते। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक समझा आपको। सम स्टार आर प्रोमिनेंट वाइल सम आर टेनी एंड फेंट। ठीक है, कुछ स्टार क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, और कुछ स्टार क्या होते हैं, छोटे होते हैं और धुंधले होते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इफ यू लुक एट देम केयरफुली, अगर जो हम उसको केयरफुली देखें, लुक एट देम केयरफुली, we find that many of them twinkle but some do not। अगर जब हम किसी भी स्टार को फोकस करें, जैसे मैं एक ही स्टार को या दो स्टार को एक साथ देखूंगा, तो मुझे ऐसा लगेगा वो ट्विंकल हो रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, थोड़ा आगे आ रहा है, थोड़ा पीछे जा रहा है। यानी ट्विंकल मतलब समझते हो ना कैसे है, ब्राइटनेस ज्यादा कम ऐसे दिखते है कोई भी स्टार को। ठीक है, तो ये आप देख भी सकते हो। अगर जो आपके इधर स्टार दिखे तो कहूँ तो सिटी में तो स्टार जल्दी नहीं दिखते, लेकिन गांव में जाओगे तो एक नहीं बहुत सारे दिखते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ गया। अब यहाँ पे आप यहाँ इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, देखो नॉर्मली कैसे कहोगे, मैं बिना पढ़े आपको बता दूं हिंदी में। देखो, कुछ स्टार्स जो होते हैं वो चमकीले होते हैं और कुछ छोटे और धुंधले होते हैं। ठीक है, अगर जो हम लोग केयरफुली यानी ध्यान से कोई भी स्टार को देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि बहुत सारे स्टार क्या होते हैं, ट्विंकल होते हैं, और बहुत सारे नहीं होते। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। पेंसिल ले लो हाथ में, जैसे मैंने रख दिया हूं वैसे तुम भी मत रखो, पेंसिल लेकर रखो। द सन एंड द मून आर कंपैरेटिवली क्लोज टू द अर्थ। तो ये कंपैरेटिवली है, इसका मीनिंग क्या लिखोगे बच्चे लोग, कंपेयर, क्या लिखोगे, कंपेयर, COMPARE।
P A, ठीक है, R E, कंपेयर। नहीं समझ में आया होगा तो देखो यहाँ से कंपेयर, आर तक है, बस ये इसके आगे ई लगा दो, कंपेयर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझा तो जल्दी से लिख लो, कंपैरेटिवली का मतलब क्या होता है, कंपेयर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब बढ़ते कैसे हैं, हिंदी समझ कर ही बढ़ेंगे ना। हम लोग ने एक फुल स्टॉप कंप्लीट कर लिया, नहीं है उसका हिंदी अभी समझेंगे। जो देखो यहाँ पे चल रहा है, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लूँ और जूम, और उसके पास जूम करता हूँ जो अपना चल रहा है अभी। देखो द सन एंड द मून, ठीक है, जो अपना सन है और मून है। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चे लोग, यही तुम लोग का मेन है, हिंदी ध्यान से समझो कैसा बोल रहे हैं। द सन एंड द मून आर कंपैरेटिवली क्लोज टू द अर्थ। देखो अपना जो सन है और मून है वो क्या है, एक दूसरे के क्लोज है। ठीक है, किसके क्लोज है, सन और मून किसके क्लोज है, क्लोज टू दी अर्थ, वो अपने अर्थ के बहुत क्लोज है। इसके लिए अपने को क्या होता है, इसके लिए अपने को क्या दिखता है बच्चे लोग, इसके लिए अपने को दिखता है मून और सन। ठीक है, बाकी दूसरा कोई भी प्लैनेट नहीं दिखता जो अपने सोलर सिस्टम में है। समझ गए बच्चे लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब समझ गए ना आप। द सन एंड द मून आर कंपैरेटिवली क्लोज टू द अर्थ, जो सन और मून है वो अर्थ से बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है, सो वी कैन सी द राउंड शेप्स क्लियरली, और अपने को दिखता भी है कि सन जब घूमता है तो वो एक राउंड में घूमता है। समझो अपनी यहाँ पे धरती है, तो जब सन तो राउंड नहीं होता है, अपना क्या होता है, अर्थ राउंड होता है। तो समझो ये जो अंदर सर्कल है ये अपना सन है, ये क्या है, अपना सन है। ठीक है, और अपनी धरती क्या है, यहाँ पे अपनी एक धरती बन गई। ठीक है, ये अपनी एक धरती है। अब ये धरती अपने इधर ऐसे ऐसे घूमेगी, तो अपने को क्या लगता है कि ये सन अपने इधर घूम रही है। देखो वो तो हम अगले वीडियो, अगले एथी में बताएंगे, यानी अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे अपनी सन मूव होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो वी कैन सी देयर राउंड शेप क्लियरली, और अपने को राउंड शेप क्लियरली दिखता है। द सन, द मून, द स्टार, द प्लैनेट एक्सेट्रा, अपने को क्या क्या दिखता है, सन भी दिखता है, मून भी दिखता है, स्टार भी दिखता है, और बच्चे लोग प्लैनेट भी दिखता है। प्लैनेट यानी क्या, जैसे अपना धरती है वो क्या है, अपना अर्थ क्या है, प्लैनेट है, वैसा ही प्लैनेट क्या होता है, बाकी जैसे मून हो गए, सन हो गए, जुपिटर हो गए, मार्स हो गए, ये सब क्या है बच्चे लोग, अपने प्लैनेट है। ठीक है, आर ऑल नोन एज हेवनलीज बॉडी, हेवनली बॉडी। ठीक है, ये सबको हम लोग क्या कहते हैं, ऑल आर हेवनली बॉडी। ठीक है, देखो बच्चे लोग किसी का भी आपको मीनिंग नहीं समझ में आएगा, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जैसे बच्चे लोगों को तो कमेंट करने नहीं आएगा, लेकिन अपने पेरेंट्स को इसके लिए कहा कि आसपास बैठाइए, और हो सके तो ये हैविली का आप मतलब लिख लीजिए और हमें कमेंट करके बाद में बता दीजिए। ठीक है, तो चलो बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक आपको ट्राई दिस दिया है। ठीक है, तो आपको ये ट्राई दिस में क्या करना है, देखो ये ट्राई दिस है, तो आपको ये ट्राई कर लेना है ना कि क्या ये सच्ची में ऐसा होता है कि सन अपने मतलब बहुत नजदीक है, अर्थ भी है, स्टार भी अपने को सब दिखता है। हाँ हाँ दिखता है ना, तो एक बार कर लेते हैं ना, देखो क्या करता है ट्राई दिस में। वीडियो बड़ा हो रहा है तो थोड़ा हम लोग भी जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आप भी जल्दी जल्दी समझो, नहीं तो धीरे धीरे। ऑब्जर्व द स्काई ऑन 2 क्लियर नाइट्स, अब देखो अपने को क्या करना है, ट्राई दिस पढ़ लो जल्दी जल्दी। अपने को रात में समझो 12 बजे करीब में तो नहीं, कम से कम 10 बजे के टाइम पे आपको नाइट पूरा क्लियर रहता है, तो आपको क्या करना है, उसको देखना है। और कीपिंग अ गैप ऑफ अबाउट अ वीक, अब देखो आपको 2 रात में देखना है, यानी बीच में आप एक गैप ले सकते हो। समझो आप संडे को एक देखें तो आप ट्यूसडे को देखो, नहीं तो वेनेसडे को देखो, बीच में एक गैप ले लो। बेस योर ऑब्जर्वेशन ऑन दी फॉलोइंग पॉइंट्स, और उसके बाद क्या करना है, अपने को ऑब्जर्वेशन करना है। क्या क्या ऑब्जर्वेशन करना है, देखो द ब्राइटनेस ऑफ दी हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज यानी क्या, देखो बच्चे लोग हेवनली बॉडी यानी क्या है, द सन, द मून, द स्टार्स, प्लैनेट एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, ये सब हेवनली बॉडीज होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेदर दे ट्विंकल, क्या आपको उसको ऑब्जर्व करना है कि वो हेवनली बॉडी कौन कौन से है,
उसकी ब्राइटनेस को आपको ऑब्जॉर्व करना है, यानी बी से ब्राइटनेस। दूसरा क्या ऑब्जॉर्व करना है कि वे ट्विंकल करते हैं कि नहीं, कैसा ट्विंकल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वैसा वाला ट्विंकल। देयर कलर एंड साइज, उसके बाद अपने को उसका कलर और साइज भी देखना है, क्या कोई बड़ा होता है या कोई छोटा होता है, या किसी का कलर ब्लैक होता है फिर अगले ऑब्जर्वेशन में वो ब्लू हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या, वो भी अपने को सब देखना है। ठीक है, तो ये सब अपने को देखना है इसमें। चेंज इन देयर पोजीशन, और अपने को ये भी देखना है कि क्या वो अपने पोजीशन चेंज करते हैं। अब समझो सुबह होती है तो कौन आ जाता है, सूरज भगवान आ जाते हैं, यानी सन। रात होती है तो सन कहाँ गायब हो जाते हैं, तो वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में गायब हो जाते हैं, यानी जिधर से दिखते हैं सुबह में मॉर्निंग में उसके अपोजिट में वो गायब हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, अपना डायरेक्शन पोजीशन होता है, यानी उनका पोजीशन चेंज होता है क्या, बस आपको यही नोटिस करना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ट्राई दिस आपको थोड़ा समझ गया होगा, थोड़ा नहीं बहुत ही समझ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। On both nights, draw a picture of the illuminated portion of the earth and uh, of the moon and note how it changed from a day to day। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो अब यहाँ पे एक वर्ड है illuminated। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है, नीचे एक लाइन मारना है और इसका मीनिंग लिखना है। इसका मीनिंग क्या है बच्चे लोग, ब्राइटनेस, यानी क्या, आपको ऐसे पिक्चर ड्रॉ करने हैं मून के जो क्या हो, कभी देखो मून को कभी आधा कटा हुआ रहता है, हम लोग कहते हैं चंदा मामा आज आधा कट गए हैं। ठीक है, तो वैसा पोर्शन में हो तो बस उनका एक छोटा सा ड्राइंग बना दो, और 2 दिन बना दो, और 2 दिन बना दो, 3 दिन बना दो, 4 दिन बनाते जाओ। मीन्स समझो एक बार बना लिए, आज बना लिए आधा कटे हुए हैं, तो कल भी बना लो थोड़ा बड़े होंगे, उसके अगले दिन भी बना लो थोड़ा और कटे होंगे। ठीक है, तो ये इतना आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है, ये सब किसके लिए है, ये टीचर्स के लिए। तो टीचर्स कौन है, मैं ही हूँ, तो मैं ही आपको दे रहा हूँ क्या, एक ट्राई दिस। तो आपको ये करना है। फॉर दिस का वॉचिंग एक्टिविटी कॉल द चिल्ड्रन अलोंग विथ गार्डन्स। अब देखो बच्चे लोग, लॉकडाउन है तो मैं आपको गार्डन में नहीं बुला सकता हूँ, तो आप क्या करो, टीचर्स अपने पेरेंट्स को ही बना लो। ठीक है, सिर्फ ट्राई दिस के लिए टीचर बनाओ, बाकी के लिए अपने को ही रहने दो। ठीक है, अब चलो, अब मेन अपना यहाँ से इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं जो अपने को लाइफ में यानी बहुत जगह काम आएगा। देखो जैसे अब तो अपना यहाँ तक तो हो गया, ठीक है, फॉर अ टीचर तक। अब इसके बाद जो है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से सुनो मेरी बातें। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट का क्या शॉर्ट फॉर्म होता है, IMP या स्टार मार्क कर दो, इम्पोर्टेंट हो जाता है इससे। ठीक है, तो चलो ये इम्पोर्टेंट है, अभी इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा ना, इम्पोर्टेंट है ना। हाँ चलो ध्यान दो। ठीक है, ध्यान दो, क्या बोल रहा है, स्टार। स्टार यानी क्या, तारे। कौन से तारे, वही जो अपने को ट्विंकल ट्विंकल होते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं वाइट में। तो तारे का मतलब क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। दी हेविली बॉडीज, ये देखो ये हो गया क्या, क्या हो गया, ये येलो हो गया। तो मैंने बोला था येलो से करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करो, येलो की जगह पे जो मेरा कलर है वही कलर ले लेता हूँ, पिंक है तो पिंक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पिंक हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे, दी हेवनली बॉडीज दैट ट्विंकल एंड स्टार्स। ठीक है, देखो सॉरी गलत पढ़ लिया मैं इधर ध्यान दिया तो थोड़ा गलत हो गया। देखो क्या कह रहा है, दी हेवली बॉडीज दैट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार। जो हेवली बॉडीज होते हैं, अपने हेवली बॉडीज में क्या क्या आता है, अपने को पता है कि मून आता है। देखो मैं इसके पीछे बताया था हेवली बॉडीज क्या क्या होते हैं, ये देखो ये अपने हेवली बॉडीज होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझो। तो स्टार्स मून्स एंड देयर ओन लाइट, देखो द हेवली बॉडी दैट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार। ट्विंकल यानी क्या, ब्लिंक होना, चमकना थोड़ा, कैसा कोई ट्विंकल लाइट देता है कम होता है, लाइट देता है कम होता है, स्टार। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यानी स्टार क्या हो रहा है, ट्विंकल ट्विंकल हो रहा है। ठीक है, स्टार हैव देयर ओन लाइट, और एक और बात याद रखना, स्टार के पास क्या है, खुद की लाइट है। स्टार के दूसरे से लाइट नहीं लेता है, स्टार के पास क्या है, खुद की लाइट है। जैसे अपने पास खुद की लाइट है नहीं, हम लोग क्या करते हैं, दूसरा लाइट यूज करते हैं। कैसे, देखो जब आप बटन चालू करोगे तभी वो लाइट क्या होगा, दिखेगा, यानी
ब्राइटनेस आएगी रूम में या किधर भी, बटन बंद रहेगा तो नहीं दिखेगा। लेकिन स्टार के पास क्या होता है, ना बटन रहता है ना कुछ रहता है, वो स्टार के पास खुद ही उसका एक लाइट होता है जो हमेशा चलता है, 2400 घंटा यानी 24 आवर्स तक वो लाइट चलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। द सन इज अ स्टार। अब देखो सन भी क्या है अपना, सन भी क्या है बच्चे लोग, जो अपना सन भी क्या है, वो भी स्टार है। इट इज क्लोजर टू अस देन एनी ऑफ द अदर स्टार, हैंस इट्स अपीयरिंग बिग। अब यहीं तक समझते हैं, उसके बाद ऊपर के स्लाइड में कहने का मतलब है जो सन है वो अपने से अपने पास बहुत करीब में है, इसके लिए वो अपने को कैसा दिखता है बच्चे लोग, सन को हम लोग देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं, उसकी गर्मी, उसका जो गरम गरम रहता है वो भी अपने को महसूस कर लेते हैं, इसीलिए तो अपने को ज्यादा गर्मी होती है। तो सन क्या है, स्टार है, और वो क्लोजर है, यानी अपने जो अर्थ है उससे क्या है, बहुत क्लोज है, इसके लिए वो क्या होता है, अपने को बिग और ब्रिलियंट दिखता है, ब्रिलियंट, ठीक है, क्या दिखता है अपने से, बिग एंड ब्रिलियंट दिखता है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए। इन इट्स ब्राइट लाइट ड्यूरिंग द डे वी कांट सी अदर स्टार। देखो वो इतना ब्रिलियंट दिखता है, वो सन इतना ब्रिलियंट दिखता है कि जब सुबह होती है तो अब जो रात में स्टार दिखते हैं वो सुबह होती है तो वो स्टार दिखते ही नहीं है, उतना उसका लाइट होता है सन का। तो याद रखना बच्चे लोग हमेशा कि सन के पास सबसे ज्यादा लाइट होता है जो स्टार को दिन में क्या कर देता है, छुपा लेता है, यानी गायब कर देता है। ठीक है बच्चे लोग, तो इतना समझा। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं अपने इस स्लाइड पे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स यानी क्या बच्चे लोग, क्या पता, चलो हम ही बता देते हैं प्लैनेट्स क्या होता है। प्लैनेट्स यानी क्या, दी हेवली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लैनेट। अब समझ गए, प्लैनेट्स मतलब क्या, समझो ऐसी बॉडी जिसके पास लाइट ही ना हो उसको हम लोग कहते हैं प्लैनेट। अब लाइट किसके पास है, बताओ तो, लाइट किसके पास है, सन के पास लाइट है, हाँ है ना, क्योंकि सन का खुद का लाइट है। और किसके पास है, देखो सन के पास है, मून के पास है, और किसके पास है बच्चे लोग, और स्टार के पास है। मैंने आपको पहले ही बोला ना, स्टार के पास भी क्या है, उसका खुद का लाइट है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, स्टार हैव देयर ओन लाइट। देखो जिसके पास लाइट ये सब रहते हैं वो सब स्टार कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और जिसके पास लाइट नहीं रहेगा वो किस में आएगा, उसको हम लोग कहेंगे प्लैनेट। क्या कहेंगे बच्चे लोग, प्लैनेट। ठीक है, तो प्लैनेट समझे आपको क्या होता है, प्लैनेट का मतलब जहाँ पे वो ट्विंकल ना करे, यानी जिसके पास वो लाइट ना हो, भुक भाई करने वाली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, यानी उसके उन लोग के पास खुद के लाइट नहीं होते। देखो अपनी धरती है यानी अपना अर्थ है, उसके पास लाइट है क्या, नहीं है ना लाइट। लाइट रहता तो हम लोग अंदर ही जल जाते, तो उसके पास लाइट नहीं है, इसके लिए हम अपना लाइट जलाते हैं, एलईडी लाइट, ताकि थोड़ा उजाला दिखे। ठीक है, वो तो हम देखेंगे कैसा अपना अर्थ दिखता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यानी अपने प्लैनेट्स के पास, जिसके पास लाइट खुद के नहीं रहते उसको हम लोग प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, दे गेट लाइट फ्रॉम द स्टार। प्लैनेट रिजॉल्व अराउंड अ स्टार इवन एज दे रोटेट अराउंड देमसेल्फ। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब मैं थोड़ा और समझा दूं। प्लैनेट्स के पास तो खुद की लाइट नहीं रहती है, और वो अपनी लाइट किधर से लेते हैं, वो अपनी लाइट लेते हैं किधर से, स्टार से। किधर से लेते हैं बच्चे लोग, स्टार से वो लोग अपनी लाइट लेते हैं। और प्लैनेट है वो रिजॉल्व करता है अराउंड अ स्टार। और देखो एक और बात, जितने भी प्लैनेट होते हैं पूरे अपने जो धरती के ऊपर, यानी जो अपने आसमान के ऊपर जितने भी प्लैनेट है जिनके पास लाइट नहीं होती है, वो क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक हाईलाइट कर दो तो इसको, रिजॉल्व, और इसका नीचे इसका मीनिंग लिखो, रिजॉल्व मतलब घूमना, रोटेट होना। ठीक है, किसके आगे किसके सामने रोटेट होते हैं वो लोग, स्टार के। स्टार क्या है अपना, सन। ये सन है ना अपना, ये सन है ना, तो ये क्या है अपना, स्टार है। क्या है ये अपना, स्टार है। स्टार यानी क्या है, इसके पास खुद की लाइट है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, अपने अराउंड घूमते हैं। कौन अपने अराउंड घूमता है बच्चे लोग, सन के अराउंड कौन घूमता है, प्लैनेट घूमते हैं। प्लैनेट किसके अराउंड घूमते हैं, स्टार के। और स्टार यानी क्या, सन। चलो अब यहाँ तक तो समझ गए।
अब चलो सोलार सिस्टम समझते हैं। क्या समझते हैं अभी? सोलार सिस्टम। और ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है दोस्तों? ये देख सकते हो बच्चे लोग, ये क्या है? अपनी धरती है। क्या है? धरती। चलो, तो अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं? दी सोलार सिस्टम। देखो, सोलार सिस्टम क्या होता है? नहीं पता? चलो आगे समझते हैं। जो अपना धरती है वो क्या है? प्लैनेट है। देखो यहाँ पे लिखा है बच्चे लोग, यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा। क्या लिखा है? देखो, आवर अर्थ इज अ प्लैनेट। अपना धरती क्या है? प्लैनेट है। प्लैनेट क्यों है? क्योंकि अपनी धरती पे लाइट नहीं है ना। लाइट नहीं है ना, इसके लिए हम अपना लाइट चालू करते हैं, बटन चालू करते हैं, फिर बंद करते हैं, तभी लाइट दिखती है, नहीं तो लाइट नहीं है। लेकिन वही मून के पास लाइट है, सन के पास लाइट है, देखो उन लोग को बटन चालू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो, इट्स गेट्स इट्स लाइट। देखो जो अपना मून है, अपना जो अर्थ है, देखो अर्थ की बात हो रही है, तो जो अपना अर्थ है वो लाइट कहाँ से लेता है? अपने अर्थ पे लाइट कहाँ से आती है? सन से लेता है। ठीक है, सन से लेता है, क्योंकि जब सुबह होती है तो देखो लाइट आ जाती है अपने अर्थ पे। तो लाइट कहाँ से आती है? वो सनलाइट सन से आती है, फ्रॉम दी सन। इट्स मूव अराउंड द सन। और जो अपनी धरती है, समझो ये सन रहता है ना, ये सन अपने ऐसे बीच में रहता है और इसके आस पास बहुत सारे प्लैनेट घूमते हैं। प्लैनेट यानी क्या है? जिसके पास लाइट नहीं होते, और वो लाइट को लेने के लिए क्या करते हैं? ये जो सन है ना, ये सन के आस पास ऐसे घूमते हैं ताकि उन लोग को लाइट मिले। ठीक है, इट्स मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। और जो देखो, जो जो अपना अर्थ है वो सन के अराउंड घूमता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी हम पार्ट को क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, यहाँ तक समझ गया होगा। ठीक है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। देखो, अब मैं यहाँ जो है मैं इसको सिर्फ पढ़ूंगा, बाकी मैं आपको एक वीडियो में दिखा, एक ऐसा फोटो दिखाऊंगा जैसे आप कहोगे कि वाह, अपनी सोलार सिस्टम कितनी ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो बिसाइड अर्थ यानी, ठीक है, अर्थ के बाजू में, बिसाइड मतलब उसके बाजू में, देर आर 7 अदर प्लैनेट। देखो अपने अर्थ के बाजू में कितने प्लैनेट है? देर आर 7 अदर प्लैनेट। यानी अपनी अर्थ को लेकर टोटल कितने प्लैनेट होते हैं बच्चे लोग? टोटल 8 प्लैनेट होते हैं। ठीक है, अगर जब हम अपनी अर्थ को ना ले तो टोटल कितने प्लैनेट होते हैं? 7 प्लैनेट। कितने प्लैनेट बच्चे लोग? 7 प्लैनेट होते हैं, जो क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं, नहीं रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? रिवॉल्व। रिवॉल्व मतलब मैंने आपको क्या बताया? जरा जल्दी बताओ दो, चलो चलो बताओ। रिवॉल्व मतलब होता है रोटेट अराउंड दी सन। किसके अराउंड रोटेट होते हैं? सन के। अब वो पांचों भाइयों का क्या नाम है? सातों भाइयों का जो सन के पास रोटेट होते हैं, देखो कौन कौन से है वो भाई लोग, जरा बताओ तो। मरकुरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ठीक है, इतने क्या होते हैं? सन के इधर रोटेट होते हैं। और उसमें एक और कौन सा आता है अपना? अर्थ। अर्थ, मरकुरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये टोटल 8 क्या होते हैं अपने? जो सन है, यानी सन बहुत बड़ा होता है तो सन के आसपास में घूमते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोला था, एक आपको मैं फोटो दिखाने वाला हूँ, तो चलो फोटो देखना चाहते हो? एक्साइटेड हो? बहुत अच्छी फोटो है, बहुत मुश्किल से मिली है लेकिन बहुत अच्छी फोटो है। ठीक है, चलो मैं आपको फोटो दिखाना चाहता हूँ। देखो देखो देखो, क्लिक किया 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 किया। देखो बच्चे लोग, ये क्या है? पढ़ो ऊपर क्या लिखा है? सोलार सिस्टम। क्या है बच्चे लोग? सोलार सिस्टम है। ठीक है, चलो थोड़ा और पढ़ लेते हैं सोलार सिस्टम के बारे में डिटेल में। थोड़ा मैं इसको जूम कर लूँ अपने सोलार सिस्टम को, जो पूरा फुल स्क्रीन पे दिखे। अब देखो मैं इसको थोड़ा नीचे कर लूँ, आपको अच्छे से दिखे। दिख रहे हो बच्चे लोग? ये अपना क्या है? सोलार सिस्टम है। ठीक है, देखो कैसा दिख रहा है। ये देखो, ये जो है ये क्या है? सन है। देखो ये जो दिख रहा है यहाँ पे, जो हाथ के जैसा उंगली दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे येलो दिख रहा है थोड़ा, ये क्या है? अपना सन है। अब देखो सन किधर है? बीच में है। और इसके पास ये जो जो आपको सर्कल सर्कल लाइन दिख रही है, मालूम है क्या है? इसी के इसी लाइन पे बाकी सारे प्लैनेट घूमते हैं। देखो ये सब प्लैनेट के पास क्या है? लाइट बिल्कुल नहीं है। देख रहे हो यहाँ पे कुछ लाइट है, लेकिन देखो सन को कैसा लाइट निकला है, इधर उधर लाइट निकला है सन का।
ठीक है। अब ये देखो, ये धरती है अपनी, क्या है धरती, ये क्या है अपनी, ये धरती है, देखो अर्थ, अर्थ लिखा है यहाँ पे, EARTH अर्थ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये अर्थ लिखा है। ठीक है, ये अपनी धरती है, देखो अपनी धरती कैसी है, दिख रहा है, ये सब धरती है, ये सब आगे पढ़ोगे तो मालूम चलेगा, लेकिन हम लोग अभी ये पढ़ेंगे। देखो अपना प्लैनेट कैसा घूमता है, यानी अपना सोलार सिस्टम कैसा घूमता है। ठीक है, मैंने बोला था ना वो रोटेट होता है अपने सन के पास, देखो अब रोटेट हो रहा है, ज्यादा तेज हो गया, थोड़ा धीरे करते धीरे करते धीरे करते धीरे करते धीरे करते, देखो देख रहे हो सब कैसा रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है। देखो ये सन है, बीच में ही रहता है, देखो बच्चे लोग, सन हमेशा किधर रहता है, बीच में रहता है, और उसके आसपास के जो भी प्लैनेट रहते हैं वो सब क्या होते हैं, ये जो लाइन बनी है इस पे क्या होते हैं, ये रोटेट होते रहते हैं। देखो अब ये है मरकुरी, ये क्या है अपना मरकुरी है। ठीक है, अब थोड़ा रुक देते हैं, फिर इसका नाम पढ़ते हैं कैसा कैसा है। ठीक है, चलो इसको पॉज कर देते हैं। ये क्या है, देखो ये क्या है, मरकुरी, और मरकुरी सन का बहुत करीबी प्लैनेट है, यानी कहे तो मरकुरी के पास ही सन है। ठीक है, मरकुरी के बाद दूसरा क्या है, देखो दूसरा क्या घूम रहा है मरकुरी के बाद, देखो ये मरकुरी के बाद यहाँ पे एक लाइन है, सर्कल है, अब वो सर्कल के सामने एक और है, ये क्या है, वेनस। अब याद रखो, वेनस सेकेंड प्लैनेट है जो सन से बहुत करीब है। ठीक है, थर्ड प्लैनेट क्या है अपना, थर्ड प्लैनेट है अपना अर्थ, और यह अर्थ ऐसे धीरे 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 घूमता है, देखो घुमा कर दिखाए अपने अर्थ को, ये देखो ये अर्थ है, इसको ध्यान देना। ठीक है, देखो घूमेगा, देख रहे हो अपनी अर्थ कैसी घूम रही है, देखो कैसे कैसे घूमेगा। ठीक है, ये समझा। अब चलो हम लोग इसके थोड़े नाम भी पढ़ ले झटपट, ताकि अपने को याद हो जाए। ठीक है, ये देखो अपना नाम। ठीक है, देखो ये अपना सन है, सन के बाद क्या आता है, मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटुरन, यूरेनस, नेपट्टून और प्लूटो। ठीक है, क्या क्या आता है ध्यान से पढ़ो। सन, ये सन क्या है, स्टार है, स्टार यानी क्या, पता ना स्टार यानी क्या है, जिसके पास लाइट होती है। कोई भी पूछा स्टार यानी क्या तो कह देना जिसके पास लाइट होती है। दूसरा क्या है, मरकुरी, मरकुरी यानी क्या, प्लैनेट, यानी जिसके पास लाइट बिल्कुल नहीं है, और ये लाइट के लिए सन के आजू बाजू घूमता है। वेनस के पास भी लाइट नहीं होती है ना, वहां देखो लाइट नहीं है। अर्थ के पास भी लाइट है, नहीं है। मार्स के पास लाइट है, नहीं है। जुपिटर के पास भी नहीं है, सैटुरन के पास भी नहीं है, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो, किसी के पास लाइट नहीं है। और जिसके पास लाइट नहीं होते बच्चे लोग, ये क्या होता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या होता है, प्लैनेट होता है ना। हाँ, प्लैनेट ही होना चाहिए। ठीक है, तो अपने प्लैनेट समझ गए और स्टार भी समझ गए, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यही हमारा क्या है, सोलार सिस्टम है। यही हमारा क्या है बच्चे लोग, सोलार सिस्टम है। देखो मैं अपनी धरती घुमाने लगा, सबको तेज घुमा रहा हूँ, देख रहे हो कैसे घूम रही है, कोई तो दिखता भी नहीं है जल्दी, देखो 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 कितना तेज घूम रहा है अपना धरती, दिख ही नहीं रहा है। चलो धीरे धीरे घुमाते, धीरे 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 धीरे, हाँ दिखा, ये देखो ये अपना धरती है, हम लोग इसके अंदर रहते हैं और इसके अंदर ही घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हो कैसा घूम रहा है। अब देखो थोड़ा तेज कर देते, तेज कर देते, देखो सब घूमने लगे, अपने को कोई भी नहीं दिख रहा है, देखो सब तेज में घूम रहे हैं, लेकिन अपना सन क्या है, बीच में ही है। तो याद रखना, हमेशा स्टार होते हो बीच में रहते हैं, बाकी सब प्लैनेट होते हैं जिसके पास लाइट नहीं रहती और वही सिर्फ घूमते रहते हैं। ठीक है, चलो इतना तो समझ गया होगा। अब आगे बढ़े, यहाँ तक तो समझ गया आपको सोलार सिस्टम क्या होती है, फुल समझ जाना चाहिए। ठीक है, ये देखने के बाद अब देखो, चलो अब मेन आ गया, फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया अपना। तो आज के लिए याद रखना, फर्स्ट पेज जितना कंप्लीट हो रहा है बस उतना आपको याद करना है। फर्स्ट पेज कंप्लीट, क्योंकि ये सब ऑनलाइन वीडियो है तो आपको ध्यान देना चाहिए कहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलो मैं आपको दिखा दूँ, फर्स्ट पेज अपना क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम लोग ने इतना इस पे डायग्राम वायग्राम सब बनाए थे, लिखे उखे थे। चलो अब आगे थोड़ा सा हम पढ़ लेते, बस हम ये वीडियो में यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा पार्ट 2, ईवीएस का पार्ट 2 वाले वीडियो में हम ये पूरा और भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो 2 या 3 पार्ट में ये वीडियो जाएगा, क्योंकि वीडियो में मैं आपको डिटेल समझा रहा हूँ तो थोड़ा मुझे भी टाइम लग रहा है, आप भी देख रहे हो बच्चे लोग कितना टाइम लग रहा है, तो पेरेंट्स भी थोड़ा ध्यान दे कि बच्चे को थोड़ा
रेस्ट करने दे। हाँ 40 मिनट 50 मिनट का एक वीडियो है तो थोड़ा बीच में मैं भी रेस्ट ले रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, डिस्कस नहीं ज़्यादा। एवरी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स, इसको रिवॉल्व्स पढ़ना, अराउंड द सन अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ। देखो बच्चे पाथ का मतलब मैं बताऊं क्या होता है। पाथ यानी क्या, ये देखो इसको अब रोक देते हैं, थोड़ा धीरे से रोकते हैं, ये देखो ये धीरे से रुक गया। पाथ यानी क्या बच्चे, देखो हम लोग के लिए एक सड़क होती है, सड़क होती है उसी पे हम चलते हैं ना, कि हम लोग किधर भी घुस जाते हैं, घर के ऊपर चढ़ कर तो नहीं जाते ना, किधर दुकान पे जाना रहेगा तो नहीं ना। वैसे सन जो ये अपना प्लैनेट है, यानी प्लैनेट यानी क्या है, जिस पे लाइट नहीं होती है, उसके लिए भी एक रास्ता है। देखो ये रास्ता, ये लाइन जो है, ये क्या है, एक रास्ता है ये लोग का। और ये लोग एक ही रास्ते पे घूमते रहते हैं। अब अर्थ का एक रास्ता है तो अर्थ कहेगा भाई मेरे रास्ते पे कोई नहीं आएगा, मैं अकेला उस पे घूमूंगा। देखो बाकी सबके लिए एक एक रास्ता बना है। देखो ऐसा सर्कल में एक एक रास्ता बना है ना, ठीक है। तो वही कह रहा है, जो एवरी प्लैनेट रहते हैं सोलार सिस्टम में, वो रिजॉल्व अराउंड द सन स्पेसिफिक पाथ। सब किस पे घूमते हैं, एक स्पेसिफिक पाथ पे वो लोग घूमते रहते हैं, ठीक है। आगे देखो, द पाथ इज नोन एज द प्लैनेट्स ऑर्बिट। अब वही पाथ को हम लोग क्या कहेंगे, प्लैनेट्स का ऑर्बिट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे लोग, प्लैनेट्स का ऑर्बिट। किसको प्लैनेट्स का ऑर्बिट कहेंगे, जैसे हम इंसान है तो हम लोग के लिए रोड है, यानी हम लोग उसको क्या नाम से जानते हैं, रोड के नाम से जानते हैं ना। कि सड़क है तो सड़क कहेंगे तो सबको समझ में आता है कि हाँ रोड आ गया, रोड पे चलना है अभी अपने। तो वैसे हम लोग अपने प्लैनेट को तो छोटा नाम नहीं देंगे, हम लोग उसको रोड थोड़ी कहेंगे, ये रोड थोड़ी है। ये क्या होता है, जिसपे ये प्लैनेट घूमता है, अपना जो प्लैनेट घूमता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बच्चे लोग, जल्दी बोलो, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट। यानी ऑर्बिट यानी क्या, ये प्लैनेट का रोड है। क्या है बच्चे लोग, प्लैनेट का ये पूरा रोड है। देखो अपने रोड पे कैसे घूमता है वो, देखो मस्त बिंदास मजे में घूम रहा है, देखो घूम रहा है, सब सब घूम रहे हैं, देखो मजे में सब घूम रहे हैं, दिख रहे हैं। तो ये अपना क्या है, रोड है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। The sun, which is a star, and the planet that revolve around it are together called the solar system। देखो मैंने आपको बता दिया था सोलर सिस्टम क्या, लेकिन फिर से आ गया कि सोलर सिस्टम क्या होता है। चलो बता देते हैं क्या होता है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ना। सोलर सिस्टम क्या होता है, क्या होता है बच्चे लोग, देखो सोलर सिस्टम यानी क्या, अपना जो स्टार है, स्टार क्या है, अभी अपना यहाँ पे सन है, और सन के आसपास बहुत सारे प्लैनेट घूमते हैं। प्लैनेट यानी क्या, जिनके पास लाइट नहीं है। देख सकते हो इसमें, ये सन है यानी अपना स्टार है, और इसके आसपास बहुत सारे प्लैनेट घूम रहे हैं। प्लैनेट यानी क्या, ये सब। टोटल कितने प्लैनेट है अपने अर्थ के आसपास, टोटल 8 प्लैनेट है, ठीक है। अर्थ को लेकर भी 8 प्लैनेट है, ठीक है। चलो आगे थोड़ा बढ़ते और थोड़ा ले लेते हैं। द सन विच इज द स्टार, जो सन क्या है, वो स्टार एक है, और उसके प्लैनेट क्या है, रिवॉल्व होते हैं सन के पास, उसे हम लोग कहते हैं सोलार सिस्टम। तो बच्चे लोग थोड़ा हाईलाइट कर दो इसको कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक हाईलाइट हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, स्टार सोलार सिस्टम क्या होता है, कोई भी पूछेगा तो क्या कहोगे कि देखो सन है, और सन के आसपास जो भी प्लैनेट घूमते हैं, यानी प्लैनेट यानी क्या, जो भी जिसके पास लाइट नहीं है वो जो भी घूमता है सन के पास, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोलार प्लैनेट, सोलार सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे लोग, सोलार सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलार सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आपको सोलार सिस्टम समझ गया। चलो और थोड़ा सा है, 3 लाइन है, कंप्लीट करते हैं, फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। Beside the planet, the solar system also include various other heavenly bodies। हम लोग ने heavenly bodies में क्या क्या पढ़ा था, heavenly body में जल्दी बताओ, heavenly bodies में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था बच्चे लोग, हमने क्या पढ़ा था, द सन, मून, स्टार और प्लैनेट। ये सब क्या है, हेविली है। क्या है, हेविली बॉडीज है। हेविली बॉडीज यानी हेविली यानी जैसे जिस पास लाइट इंक्लूडेड है। देखो अपने सन के बिसाइड दी प्लैनेट, अपने प्लैनेट के बाजू में, बिसाइड मतलब बाजू में, सोलार सिस्टम इंक्लूड जो है उसके आसपास क्या है, वेरियस बॉडीज है। देखो अब इसके आसपास में क्या है, यहाँ पे एक स्टार दिख रहा है, यहाँ पे भी एक
स्टार है, यहाँ पे भी स्टार है, यहाँ पे भी स्टार है। तो यही तो स्टार अपने को दिखते हैं ना। जब ये देखो अर्थ यहाँ पे रहता है तो इतने स्टार दिखते हैं, फिर अर्थ आगे घूमता है तो इतने स्टार दिखते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टार दिखते हैं अपने को। देख रहे हो यहाँ पे, देखो कितने बड़े बड़े स्टार है इधर, देख रहे हो। तो यही कह रहा है इतने में, ठीक है। तो देखो बच्चे लोग, आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, मेरे ख्याल से 45 मिनट तो ऐसे ही वीडियो में चले गए। लेकिन अब मैं कहूँगा कि ये लेसन समझाने बहुत मज़ा आया मुझे, और मुझे लगता है आप लोग को भी मज़ा है। तो प्लीज़ ध्यान से थोड़ा पढ़ो इस लेसन के बारे में। अभी आगे का जो वीडियो है वो मैं तुरंत बनाने वाला हूँ इसके बेसिस पे। जो हम लोग पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे आगे, हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे लोग? अदर हेविली बॉडीज इन दी सोलार सिस्टम। अब दूसरा और भी क्या क्या हेविली बॉडीज है। हेविली बॉडीज मतलब याद रखना बच्चे लोग, मून आता है, स्टार आता है, ठीक है। प्लैनेट, प्लैनेट आता है कि नहीं, जल्दी बताओ तो। प्लैनेट आता है कि नहीं बच्चे लोग? प्लैनेट भी आता है। वो सब क्या होते हैं? हेविली बॉडीज होते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ तक के लिए आपको थैंक्स कहूँगा कि यहाँ तक अपना वीडियो क्या हुआ, हो गया, यहाँ तक पढ़ाकर अच्छे से हो चुका है, ठीक है। यहाँ से आपको ऊपर पूरा अच्छे से आना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर से लेकर, यानी यहाँ से आपको पूरा। कोई भी आपसे कहेगा बच्चे लोग, याद रखना, कोई भी आपसे कहेगा कि मेरे को ये पूरा समझाओ, तो आप तुरंत समझाना। ये नहीं कि हाँ मैं नहीं समझा सकता, नहीं, आप इन लोग को तुरंत समझा दोगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। हाँ बच्चे लोग, एक बात कहूँगा अपने पेरेंट्स से, मीन्स जो भी है, कहूँगा कि देखिए, अगर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास चाहिए कि हाँ मेरे बेटे को थोड़ा जल्दी देखने को मिले, यानी वीडियो आए तो वो देखे। तो आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ही बेनिफिट है, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको तुरंत ऐसे नोटिफिकेशन कैसा आता है, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करता है तो ऊपर आ जाता है, वैसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएगा। हाँ कि ये वीडियो आ चुका है, यानी अगला वीडियो आ चुका है, जो भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत आएगा। उसके बाजू में एक बेल आइकन होगा, बेल आइकन यानी क्या, तो घंटी कैसा रहता है, घंटी अपना ऐसा रहता है और बीच में ऐसा रहता है, तो ये बेल आइकन होता है। उस पर आपको क्लिक करना है, वहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ALL ऑल लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कर दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चे लोग, आपने इतना ध्यान से वीडियो देखा, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे, टॉपिक यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। अदर हेविली प्लैनेट्स। तो अपने बुक में भी मार्क रखो कि आज हमने इतना कंप्लीट किया है, और इसको ध्यान से लिखो। जितना भी मैंने यहाँ पे येलो येलो से मार्क किया उसका मतलब ध्यान से समझो, ठीक है। इमलेटेड, प्रोमिनेंट, टाइनी एंड फेंट, ये सब क्या क्या होता है, और मैंने बीच में जो जो भी हिंदी में बताया वो सब भी ध्यान से याद रख, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू, देखते रहो ऐसे ही हमारे वीडियो। चलो फिर, बाय बाय।